नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। हाल के दिनों में यूपी के सीएम अखिलेश यादव धड़ाधड़ लोकार्पण करने में जुटे हैं, वो भी आधे अधूरे। सवाल इन्हीं पर उठ रहे हैं कि क्यों आखिर आधे अधूरे कामों का उद्घाटन किया जा रहा है। इस पर हमारा विशेष कार्यक्रम खबर विशेष पूरी पड़ताल करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से। दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का अभी 21 नवंबर को ही उद्घाटन हुआ है। ऐसा दावा किया गया है कि देश का सबसे लंबा हाईवे सबसे कम वक्त में बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे अभी जनता के लिए खोला नहीं गया है। जानकार ये कह रहे हैं कि अभी आम जनता के लिए हाईवे के खुलने में करीब 1 साल का वक्त लग सकता है। तो क्या इस हाईवे का चुनावी फायदा उठाने के लिए ही अखिलेश यादव ने हबड़ धबड़ में इसका उद्घाटन कर दिया? उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन। बड़े तामझाम के साथ 21 नवंबर को उन्नाव में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मंच से सीएम अखिलेश यादव ने विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें की। जो काम समाजवादियों ने किया, ये उदाहरण बनाए न केवल देश के लिए बल्कि तमाम जो उत्तर प्रदेश को कहते थे ये पीछे है, पिछड़ा प्रदेश है, उन प्रदेशों को भी ये उदाहरण बना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे काम हो सकता है। लेकिन उस दिन भी सीएम अखिलेश यादव ने मंच से साफ कर दिया कि अभी इस हाईवे को आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा क्योंकि कुछ काम बाकी है। लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ तक बना है। इसके बनने में लागत करीब 16,000 करोड़ रुपए की आई है। लंबाई करीब 302 किलोमीटर है, चौड़ाई 110 मीटर। इसका शिलान्यास 23 नवंबर 2014 को किया गया और लोकार्पण 21 नवंबर 2016 को। एक्सप्रेसवे के बारे में ये तो आप जान गए, लेकिन जरा हकीकत भी जान लीजिए। दावा है कि 22 महीने में ये पूरा हुआ। आम जनता के लिए खुलने में अभी भी 1 साल लगेंगे। अभी भी साइन बोर्ड, डिवाइडर का काम अधूरा पड़ा है। डिफर लाइन, सर्विस लेन और रोड कट जैसे काम जारी हैं। यही नहीं, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और सिरसागंज में एक्सप्रेसवे पर कई स्थानों पर पुलों का निर्माण अभी अधूरा है। आगरा से इटावा जाने वाले 4 लेन मार्ग पर ओवरब्रिज का पुल पूरी तरह से नहीं बना है। वहीं भदान के करीब रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराने में अभी भी समय लगेगा। रेलवे पुल बनाने के लिए रेलवे से अनुमति लेनी होगी। आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया, लेकिन पब्लिक उस पर नहीं चल पा रही है, तो इसका एक नकारात्मक संदेश भी जाता है। चूँकि चुनाव नज़दीक हैं और इस बात का भय है या आशंका इस बात की है कि आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो हकीकत ये है कि एक्सप्रेसवे, जिसे देश का सबसे तेजी से बनने वाला हाईवे बताया जा रहा है, असल में उसे पूरा करने में 1 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन सीएम अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन 21 नवंबर को ही कर दिया। तो क्या ये सब चुनावी चक्कर में किया गया? क्या अधूरे कामों के लोकार्पण के जरिए सीएम जनता से वोट मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में गोमती रिवर फ्रंट भी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 12 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में अभी तक सिर्फ 2 किलोमीटर का ही काम हो पाया है और सीएम ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। लखनऊ में देश के सबसे बड़े रिवर फ्रंट का दावा करते हुए सीएम अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का उद्घाटन कर दिया। तो लगा कि समाजवादी सरकार ने यूपी की राजधानी में तय समय पर खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाने का अपना वादा पूरा कर दिया है। लेकिन उद्घाटन के बाद रिवर फ्रंट की हालत देखकर लोगों को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि जल्दबाजी में आधे अधूरे रिवर फ्रंट का ही उद्घाटन कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब रिवर फ्रंट तैयार नहीं हुआ था तो उद्घाटन करने की जल्दबाजी क्यों? पूरा गोमती रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है करीब 12 किलोमीटर का है। इसमें करीब 2 किलोमीटर बनने का दावा किया गया और इसके बाद इसका उद्घाटन कर दिया गया। आपको दिखाया कि जिस 2 किलोमीटर का बनने का दावा किया गया वहाँ भी काम चल रहा है।
अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। ना तो बच्चों के लिए यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बन पाया है, ना ही म्यूजिकल फाउंटेन बन पाया है, ना ही यहाँ पर जो साइकिल ट्रैक बनाने की बात की जा रही थी वो बना है। तमाम काम आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई देंगे। दोनों तरफ नदी के गोमती की रिवर फ्रंट के दोनों तरफ जो है वो काम बदस्तूर जारी है। हालांकि दावा किया गया कि करीब 2 किलोमीटर जो है कंप्लीट हो गया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाकायदा इसका लोकार्पण भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद काम भी चल रहा है और पूरा जो प्रोजेक्ट है अभी भी अधर में है। सीएम अखिलेश ने रिवर फ्रंट के जिस हिस्से का उद्घाटन किया उसके कई काम अभी अधूरे हैं। गोमती रिवर फ्रंट का अभी सिर्फ 2 किलोमीटर तक का ही काम हुआ है, जबकि करीब 12 किलोमीटर तक नदी का सौंदर्यीकरण होना है। चिल्ड्रन पार्क, म्यूजियम फाउंटेन, साइकिल, जॉगिंग ट्रैक अभी तक नहीं बनाए गए हैं। फूड प्लाजा, फुटबॉल कोर्ट, फ्लावर शो का काम बाकी है। ओपन एयर थिएटर, एम्पी थिएटर अभी नहीं बने हैं। लोटस वैली और ग्रीन बेल्ट भी पूरे नहीं हैं। छतरियां तैयार, लेकिन कई हिस्सों में ग्रिल नहीं है। गोमती के किनारे पर स्टेडियम का निर्माण अभी किया जा रहा है। हनुमान सेतु से डालीगंज पुल तक और गोमती नदी के बाएं तटबंध अधूरे हैं। 12 किलोमीटर कुड़िया घाट से लेकर और लामाट ग्राउंड तक का ये पूरा प्रोजेक्ट था जिसे गोमती रिवर फ्रंट के तौर पर विकसित करना था। इसमें से कहा गया कि करीब 2 किलोमीटर का काम जो है वो पूरा हो गया है और लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन उस दिन इसे ढककर इसे रंग बिरंगी लाइटों से सजाकर इसका लोकार्पण जरूर कर दिया गया, लेकिन काम अभी भी यहाँ कंप्लीट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी तक लग नहीं पाई है, यानी कि ये भी जो प्रोजेक्ट है ये आधा अधूरा ही है। 1500 करोड़ की इस योजना का जनवरी 2015 में काम शुरू हुआ और मार्च 2017 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार होना है, लेकिन इससे पहले 16 नवंबर 2016 को ही सीएम अखिलेश ने उसका उद्घाटन कर दिया। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या सिर्फ चुनाव में जनता को बताने के लिए अधूरे रिवर फ्रंट का उद्घाटन कर दिया गया। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और लखनऊ से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार पड़ताल कर रहे हैं जो तमाम लोकार्पण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से किए गए हैं। विनोद, पहला सवाल यही है कि क्या मुलायम सिंह यादव की तरफ से जो दबाव लगातार बनाया गया कि भाई मैं शिलान्यास में भरोसा नहीं रखता हूं, मैं लोकार्पण में भरोसा रखता हूं, वो दबाव था या जनता को बताने की कोशिश थी कि देखिए हम कितना फटाफट उद्घाटन किए जा रहे हैं और लोकार्पण किए जा रहे हैं, ये तमाम योजनाएं जो हमने चलाई थी उसको हमने पूरा कर दिया? देखिए, बिल्कुल सीएम का कहना था कि पूरे हुए वादे अब है नए इरादे, यानी जो कुछ कहा उसको पूरा कर दिया और इसको दिखाने के लिए, इससे बताने के लिए ही लगातार ताबड़तोड़ शिलान्यास का दौर जारी है। पिछले 2 महीनों में बात करें तो करीब दर्जन भर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका शिलान्यास लोकार्पण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कर दिया है और ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो आधे अधूरे हैं, चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे वो लखनऊ का लोक भवन हो, चाहे वो जेपी इंटरनेशनल हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो। ऐसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट जिसे ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया और जिसकी उपलब्धियां को गिनाकर सरकार दोबारा जनता के बीच जाना चाहती है, वो तमाम उपलब्धियां, वो तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार के अभी भी आधे अधूरे हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स में काम अभी लगातार चल रहा है और जानकार ये भी कहते हैं कि ये तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको पूरा होने में कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लगेगा। तो मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर इतने दिनों तक अगर इस काम के पूरा होने का इंतजार किया जाएगा तो शायद संभव है कि कोई और ही इनके नाम की सिलापट यहाँ पे लगे और शायद सरकार दोबारा वापस सत्ता में ना आए तो किसी और को श्रेय जाए पूरे कामों को। तो पूरे कामों का श्रेय लेने के लिए और ये बताने के लिए कि जो वादे उन्होंने किए थे उस तमाम वादे पूरे किए, जिनका शिलान्यास किया उसका लोकार्पण भी किया, इसीलिए मुख्यमंत्री इतनी जल्दबाजी में शायद तमाम प्रोजेक्ट का जो है लोकार्पण कर रहे हैं। विनोद, अगर आप सही तरीके से बता पाएं कि एक्सप्रेसवे का वो कौन कौन सा हिस्सा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि जनता के मन में ये सवाल होगा कि उद्घाटन के वक्त तो यही बताया गया कि पूरी तरीके से एक्सप्रेसवे और हाईवे बनकर तैयार हो चुका है, जो कि दुनिया का या माफ कीजिएगा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। अगर आप वो बता सके वो कौन कौन सी जगह हैं जो अभी तक जहां पर निर्माण कार्य अधूरे हैं? देखिए, लखनऊ से ये शुरू होता है, पारा से यहाँ शुरू होगा और आगरा तक जाएगा। अगर आप पारा से अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो शुरुआत में जहाँ से एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ा जाता है वहाँ ही तैयार नहीं, यानी एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए जो सड़क बनती है दोनों तरफ से वो तैयार नहीं है, यानी कि आप चढ़ नहीं सकते उस पर। चढ़ने उतरने का एक ही जगह बनाया गया है जिसको जो कि पूरी तरह से नहीं है, टेम्प्रेरी बनाया गया है ताकि जिस दिन उद्घाटन हुआ था गाड़ियाँ उस पर जा सके। आगे बढ़ेंगे बांगरमऊ के पास जो
जो ब्रिजेज है वो कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा जो 6 ब्रिज और हैं इसके ऊपर जो जहाँ पे नीचे से रास्ते और ऊपर ब्रिज बनाए गए हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। जगह जगह डाइवर्जन किया गया है, यानी रास्तों को मोड़ा गया है। जो जिस रास्ते से आप जाएंगे और आने का रास्ता भी कई जगह एक किया गया है, डाइवर्जन किए गए हैं क्योंकि कई जगह भी काम कंप्लीट है, सड़क ही बन रहा है। इसके अलावा पूरे एक्सप्रेसवे पे डिवाइडर के बीच में जो ग्रिल्स लगती हैं वो नहीं लगाई गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से दोनों सड़कों के दोनों तरफ ग्रिलिंग की जाती है ताकि जो एक्सप्रेसवे पे गाड़ियों के दौरान कोई पशु या इंसान एक्सप्रेस हाईवे पे ना चढ़ पाए, उसके लिए बाकायदा ग्रिल किया जाता है, उनको अवरोधक लगाए जाते हैं। वो पूरे एक्सप्रेसवे पे नहीं लगे हैं। कहीं भी डाइवर्जन नहीं बनाया गया है, यानी कि कहीं आप चढ़ना हो या फिर रास्ते में कहीं उतरना हो उसके लिए डाइवर्जन जो होता है वो कंप्लीट नहीं किए गए हैं। एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाए गए हैं, साइन बोर्ड्स कहीं नहीं लगे हैं, लाइट कहीं नहीं लगा है। और ये तमाम ऐसे काम है जिसके लिए जानकार मानते हैं कि इसको पूरा होने में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। ये तमाम काम जो है पूरे होंगे। और 6 महीने बाद ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी या नहीं, शायद इसी बात की हड़बड़ी। आप बने रहे विनोद हमारे साथ। एक और रिपोर्ट आपने भेजी है लोक भवन को लेकर, वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल सीएम का नया दफ्तर लोक भवन भी अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया है। पार्किंग का काम यहां भी अधूरा पड़ा हुआ है। सीएम जहां बैठते हैं वहां भी काम चल रहा है, फिर भी उद्घाटन कर दिया गया। सवाल यही है, हड़बड़ी किस बात की? सीएम अखिलेश चुनाव की वजह से अधूरे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करते जा रहे हैं। अधूरे प्रोजेक्ट्स में यूपी के सीएम का नया दफ्तर लोक भवन भी है। लोक भवन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नया ऑफिस। दरअसल मुख्यमंत्री इसी ऑफिस में बैठना शुरू कर दिया है। इसका बाकायदा उन्होंने उद्घाटन भी किया था, लेकिन काम जो है इसका भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके लोकार्पण तो हो गया है, लेकिन इसके ठीक पीछे जो पूरा पोर्शन है बिल्डिंग का वो अब तक नहीं बना है। पूरी बिल्डिंग में काम चल रहा है। इसके अलावा जो लोक निर्माण विभाग जो लोक भवन जिसका उद्घाटन हो चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बैठते हैं, उस पर भी अभी काम चल रहा है, उसमें भी अभी काम बाकी है। यहाँ तक कि इसकी पार्किंग तक अभी नहीं बन पाई है, उसका भी अभी काम चल रहा है। ऐसे में जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, और जिस ऑफिस को उन्होंने खुद अपने लिए बनवाया ताकि उस पर बैठ सके, वहाँ भी काम चल रहा है। उस पर वो भी काम अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका बाकायदा इनॉग्रेशन कर दिया है, इसमें बैठने लगे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पूरा पोर्शन है बिल्डिंग का, जो सेकंड पोर्शन है अभी तक कंप्लीट नहीं है, उसमें भी काम चल रहा है। जो नया हिस्सा है जिसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं उसमें भी अभी काम चल रहा है। 600 करोड़ के लोक भवन में 3 ब्लॉक बनने हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्लॉक बनने के बाद ही सीएम के नए ऑफिस का उद्घाटन कर दिया गया। जमीनी हकीकत ये है कि अभी इस ऑफिस में पार्किंग ही नहीं बनी है और कई काम अभी भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जल्दबाजी में है, जगह जगह लगातार लोकार्पण और उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री के वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। 6.25 एकड़ में बने इस भवन में सीएम दफ्तर पूरी तरह से पेपरलेस है। मार्च 2014 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही 3 अक्टूबर 2016 को ही सीएम ने इसका उद्घाटन कर दिया। लखनऊ से विनोद मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो विनोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, उसके बाद सवाल यही खड़ा हो रहा है, और शायद वो सवाल उनसे पूछा भी जाए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कि भाई जब आपके पुराने वादे पूरे नहीं हुए हैं तो काहे बात के नए इरादे? बिल्कुल, देखिए स्लोगन तो वही कर रहे हैं कि पूरे हुए वादे अब है नए इरादे, यानी कि जो घोषणा पत्र में हमने बातें कही थी उसको पूरा कर दिया है, अब नए इरादों के साथ अगली बार आएंगे। लेकिन तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जिसको लेकर सरकार ने सबसे ज़्यादा हाइपर क्रिएट किया, जिसको लेकर जिसको सबसे बड़ी अपनी उपलब्धियाँ बताई, वो तमाम प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी अगर शुरुआत की जाए, जिस योजना को लेकर सरकार सबसे आगे प्रचार प्रसार में जुटी रही, वो था लैपटॉप योजना। पूरी तरह ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ इलाकों में बांटा गया, कुछ लड़कों को दिया गया, फिर बाद में उसमें चेंजेस किए गए, फिर मेधावी छात्रों को देने की बात की गई। कुल मिलाकर पूरी तरह से ये योजना भी नहीं चल पाई। इसके बाद दौर शुरू हुआ शिलान्यासों का। तमाम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, कहा गया कि ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश का ढांचा जो है बदल जाएगा। एक ऐसी सेवा इनकी है यूपी 100 जिसे कहा जाता है, जिसके लिए यूपी सरकार ने कहा कि इस सेवा के बाद से जो है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दुरुस्त हो जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा आरोप जो है समाजवादी पार्टी सरकार पर लगती है।
उस सेवा का भी उद्घाटन हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है। हालांकि शुरू में कहा गया कि सिर्फ 11 जिलों में ये काम करेगा, लेकिन जिन 11 जिलों की बात की जा रही है उसमें राजधानी लखनऊ सबसे टॉप पर है और यहाँ ही वो सेवा काम नहीं कर पा रही है। तमाम जो टेक्निकल फॉल्ट है वो लगातार सामने आ रहे हैं। जो लोग उसमें काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तमाम सिस्टम फेल हो रहा है, लगातार कंप्लेंट्स आ रही है। तो तमाम चीज़ें जो है वो जल्दबाजी में करने के चक्कर में उस पर उसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया गया और यही एक बड़ी वजह है कि जब वो सेवा शुरू हो रही है तो उसके बाद तमाम कमियां उसमें निकल कर सामने आ रही हैं। गुणवत्ता की बात आपने कही विनोद, यही वजह है कि जानकारी सवाल भी उठा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी ये कह चुकी हैं कि अभी जब काम आधा अधूरा पड़ा है और गुणवत्ता के साथ समझौता क्यों किया जा रहा है, क्यों इतनी हड़बड़ी में उद्घाटन किया जा रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि एडवांटेज लिया जा सके, जनता को बताया जा सके कि भाई देखिए हमने जो तय वक्त पर हमने कहा था कि हम लोकार्पण कर देंगे, हमने कर दिया। लेकिन एक गलत मैसेज भी जा रहा है जनता के बीच में। जनता ये भी समझेगी कि क्या आपको भरोसा नहीं है कि आप दोबारा सत्ता में आएंगे, उद्घाटन आपके यहाँ तो होगा, इस बात का डर है आपको। देखिए, चुनावी साल में जो चुनावी साल होता है उसमें जो शिलान्यास होते हैं और चाहे जो लोकार्पण होते हैं, जनता उसको बखूबी समझती है कि ये क्यों हो रहे हैं, उसका मकसद क्या है। जनता को पता है कि सब चुनावी है। जो भी चाहे शिलान्यास किया जाए या लोकार्पण किया जाए, जनता जानती है कि इसका मकसद चुनाव में वोट हासिल करना है और जनता अब चूँकि पहचानती है चीज़ों को, बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसका फ़ायदा अखिलेश यादव को मिल जाए। हालांकि वो कोशिश करते हैं, चूँकि जो सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर जिस चीज़ों को लेके जाते हैं उसमें उनका लखनऊ मेट्रो है, उसमें गोमती रिवर फ्रंट है, उसमें लोक भवन है। तो ये अगर प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते टाइम से तो सवाल इनके ऊपर उठते और इसीलिए अगर वो टाइम पे पूरे नहीं भी हुए हैं तो लोकार्पण करके कम से कम ये बता दिया जाए कि हाँ हमने इसे शुरू कर दिया है, हमने इसे पूरा कर दिया है। हालांकि उसके बाद काम चलेगा। सरकार मानती है कि जो 3-4 महीने का फेज होगा जिसमें आचार संहिता लग जाएगी, उस दौरान इन कामों को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जब वो चुनाव में जाएंगे तब ये बता पाएंगे कि हमने वो काम किए थे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी है कि ऐसे आधे अधूरे प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण किया जा रहा है। आचार संहिता का एक दबाव तो है विनोद, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। आप बने रहे हमारे साथ। एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, उसकी भी बात कर लेते हैं। दरअसल इटावा लायन सफारी भी सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आए दिन सफारी में शेरों की मौत भी हो रही है। इसका भी काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन सीएम अखिलेश यादव ने जल्दबाजी में डियर पार्क का उद्घाटन कर दिया। अधूरे काम के उद्घाटन की लिस्ट में 84 करोड़ के इटावा लायन सफारी का नाम भी है। 6 अक्टूबर को 300 हेक्टेयर में फैले इस लायन सफारी का उद्घाटन सीएम अखिलेश ने कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सफारी में रहने वाले जानवरों के लिए मानक ही अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। इटावा में लायन सफारी की हकीकत ये है कि यहाँ लगातार शेर और शेरनी की मौत हो रही है। शेर शेरनी की मौत के चलते सीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो सका। प्रोजेक्ट पर काम अभी भी जारी है। इसके बाद भी सीएम ने सफारी में बनने वाले हिरन सफारी का उद्घाटन कर दिया, जो अभी भी पर्यटकों के लिए खोला नहीं गया है। सीएम की इस जल्दबाजी पर बीएसपी प्रमुख मायावती समेत विपक्षी दलों के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार विपक्ष के आरोपों को दरकिनार कर चुनाव की घोषणा होने से पहले ही अधूरे पड़े प्रोजेक्ट के उद्घाटन में बिजी है। लखनऊ से विनोद मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पांडे जी, किस बात की हड़बड़ी है? क्या जनता को बताने की कोशिश है कि हमने जो तय वक्त निर्धारित किया था कि इस वक्त पर हम तमाम योजनाओं का उद्घाटन कर देंगे, उसी बात की हड़बड़ी है, या फिर मुलायम सिंह यादव की तरफ से जो दबाव बनाया गया कि भाई हम शिलान्यास में भरोसा नहीं रखते हैं, हम लोकार्पण में भरोसा रखते हैं, उस बात का दबाव है? या फिर तीसरी बात यह है कि आचार संहिता का डर है कि लग जाएगा तो जल्दी से लोकार्पण कर देते हैं? देखिए, हड़बड़ी किसी बात की नहीं है। हमारी योजना है, हमारा विजन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का विजन है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सपना देखा, एक विजन के तहत जो सोच रखा, उस सोच के तहत जितने भी परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया, उसके एक एक पार्ट का उद्घाटन हो रहा है। 800 मीटर गोमती रिवर फ्रंट पे बनना है, टेम्स का वो प्रोजेक्ट है। 200 मीटर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हमने किया है। हाईवे एक्सप्रेस हाईवे पूरा तैयार है, उसका उद्घाटन हुआ है। फिर जनता के लिए 1 साल बाद क्यों खोला जाएगा? मेट्रो का कौन सा एक्सप्रेस वे के सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो साइड की बैरिकेटिंग होनी है
वो सब भी हो जाएगी, वो जनता के लिए भी समर्पित होगा। लेकिन वो सपना जो 24 महीने बनना था उसको 22 महीने में एल&टी बना के तैयार किया। नहीं, आप देखिए, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं ईमानदारी से, इस बात के लिए आपकी तारीफ होनी चाहिए कि अभी तक बैरिकेडिंग का काम खत्म नहीं हो पाया है और तमाम अभी ऐसे इंतजाम किए जाने जिससे कि जनता की सुरक्षा बरकरार रहे। तो फिर किस बात की हड़बड़ी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार किसी को ऐसा अवसर नहीं देना चाहती कि हमारी परियोजनाओं का कोई दूसरा लोकार्पण करे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, ईमानदारी से आपने कम से कम इसको स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि सरकार फिर पुनः हम बनाने जा रहे हैं, तो जनता को ये बताना है। आप बताइए आपकी बातों में विरोधाभास है। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आप ये नहीं चाहते कि आपकी योजनाओं का शिलान्यास कोई और, उद्घाटन कोई और करे, और दूसरी बात आप ये भी कह रहे हैं कि आप सत्ता में फिर से आएंगे। तो फिर किस बात की हड़बड़ी भाई? सत्ता नहीं, हम इस बात को उद्घाटन करके जनता को ये बताना चाहते हैं कि मेट्रो हमने बनाया, एक्सप्रेस वे हमने बनाया, गोमती सफाई हमने कराई, गोमती पे टेम्स हमने बनाया, तमाम योजनाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर चली है, तमाम जिलों में जहां जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कई करोड़ों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं जो उस जिले की जरूरतें हैं, और जो अब तक तैयार है उसका उद्घाटन हो रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पर चलना चाहते है। तैयार नहीं है पांडे जी, तैयार नहीं हो। एक एक कर वो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन ठीक है, आपने योजनाएं चलाई हैं, आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं। बेहतर होता कि इसको कंप्लीट कर लेते, और आपको भरोसा भी है कि आप दोबारा से सत्ता में आएंगे, तो कुछ दिन का सब्र रखते तो आपके लिए बेहतर होता। बहुत शुक्रिया। उद्घाटन, चलिए ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। दरअसल सीएम अखिलेश यादव जिन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं उनमें से कई आधे अधूरे हैं, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई, और इस आधे अधूरे प्रोजेक्ट के उद्घाटन को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीएसपी ने एक्सप्रेसवे पर सवाल उठाया है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। में इन कामों को लेकर के जाएंगे तो एक बार फिर जनता समाजवादियों को मौका देगी और प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दिन ही सीएम अखिलेश ने अपनी मंशा साफ कर दी कि ये एक्सप्रेसवे उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल हर कार्यक्रम और सभा में सीएम एक्सप्रेसवे और लखनऊ मेट्रो का जिक्र करना नहीं भूलते। सीएम अखिलेश इसे समाजवादी सरकार की उपलब्धि के रूप में हर जगह प्रचारित कर रहे हैं, जिससे कि इसे आगामी विधानसभा चुनाव में बुनाया जा सके। अखिलेश सरकार के कई योजनाओं के लोकार्पण पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे समेत तमाम योजनाएं आधी अधूरी ही हैं, जिसे चुनाव से पहले जनता इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि बीएसपी अध्यक्ष भी सीएम की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो आज उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, ये अभी पूरा तैयार नहीं है, ये कच्चा है। लेकिन उनको मालूम है सपा मुखिया को, सपा सरकार के मुखिया को भी, सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी ये मालूम है कि वो दोबारा से पावर में आने वाले नहीं। दरअसल विरोधियों को लग रहा है कि धड़ाधड़ जो लोकार्पण का खेल हो रहा है उसके जरिए सीएम अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। तो विनोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अभी तक लखनऊ मेट्रो पर बात नहीं हो पाई। सुनने में आ रहा है कि 3 दिसंबर को उसका उद्घाटन होने वाला है। उसका कार्य कहां तक पहुंचा है? क्या वाकई में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तभी 3 दिसंबर को उसका उद्घाटन किया जाएगा, या वहां पर भी ऐसे देखने को मिलेगा? कि पहला फेज़ तो था, उसमें करीब 22.3 किलोमीटर का पूरा फेज़ था, यानी कि पहले फेज़ में करीब 22.5 किलोमीटर का काम होना था। बाद में इसको कहा गया कि करीब 8 किलोमीटर दूर तक जो है वो मेट्रो चलाया जाएगा, और उसके लिए काम जोर शोर से काम शुरू किया गया। इसमें ज़रूर है कि पिलर्स बन चुके हैं, पटरियाँ बिछ चुकी हैं, मेट्रो आ चुकी है, लेकिन जो स्टेशन जहाँ पर मेट्रो को रुकना होगा, जहाँ पर से लोग मेट्रो में चढ़ेंगे और उतरेंगे, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, उसकी फिनिशिंग नहीं हुई है। इसके पहले उसका उद्घाटन हो जाएगा। ये उद्घाटन ज़रूर होगा, लेकिन ये ज़रूर इसके बाद जो लोग मेट्रो में चढ़ने का सपना लेकर बैठे हैं उनको थोड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि लोकार्पण के बाद भी वो उसमें सवार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेट्रो स्टेशंस के फिनिशिंग का जो काम है वो अभी बदस्तूर चल रहा है, और वो 3 दिसंबर तक पूरा नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। ऐसे में मेट्रो जरूर चल जाएगी 2 स्टेशनों के बीच में, लेकिन लोग उस पर नहीं सवार हो पाएंगे। उनके लिए उन्हें फरवरी और मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तमाम जो मेट्रो स्टेशन हैं वो तैयार नहीं होंगे। जब तक मेट्रो स्टेशन तैयार नहीं होते तब तक लोग उसमें सफ़र नहीं कर पाएंगे। चलिए, सौगात देने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये सौगात पूरी तरीके से दी जाती है या आधी अधूरी दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद, तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो तमाम लोकार्पण किए जा रहे हैं उसका रियलिटी चेक हमने आपको दिखा दिया है, हकीकत क्या है उसका फैसला आप करिए।